ये रेशो बताता है कि नेट सेल्स का कितना प्रतिशत कंपनी के ऑपरेटिंग खर्च और माल की लागत पर खर्च होता है, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग रेशो जितना छोटा उतना अच्छा, कम खर्च ज्यादा मुनाफा। यहाँ ग्रोस प्रॉफिट दिया है तो पहले उससे माल की लागत निकालनी पड़ेगी, उसमें ऑपरेटिंग खर्च जोड़कर ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर रेशो। डेटा देखो। ग्रोस प्रॉफिट 1 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 40,000, सेल्स 7 लाख, सेल्स रिटर्न्स 40,000। हमें ऑपरेटिंग रेशो निकालना है। ध्यान रखो सेल्स रिटर्न्स है, इसलिए सीधे सेल्स नहीं लेना, पहले नेट सेल्स बनानी होगी। तर्क 4 कदम। पहला, नेट सेल्स, सेल्स में से रिटर्न्स घटाओ। दूसरा, माल की लागत, नेट सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट घटाओ। ग्रोस प्रॉफिट पहले से दिया है तो सीधा निकल जाएगा। तीसरा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, माल की लागत जमा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चौथा, ऑपरेटिंग कॉस्ट को नेट सेल्स से भाग देकर 100 से गुना। यही क्रम है। हल करो। नेट सेल्स 7 लाख में से रिटर्न्स 40,000 घटाओ 6,60,000। माल की लागत 6,60,000 में से ग्रोस प्रॉफिट 1 लाख घटाओ 5,60,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट 5,60,000 जमा 40,000, ऑपरेटिंग खर्च 6 लाख। अब रेशो 6 लाख भाग 6,60,000 गुना 100, 95.9%। बैठ गया। तो ऑपरेटिंग रेशो आया 95.9%। मतलब नेट सेल्स का 90% से ज्यादा हिस्सा तो बस लागत और खर्च में चला गया। यह ऊंचा रेशो है, बताता है कि मुनाफा पतला है, काबू कमाना सीमित है। कंपनी को अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी। और वो धोखा 2 जगह है। पहला, कुछ विद्यार्थी सेल्स 7 लाख को ही नेट सेल्स समझ लेते हैं, पर सेल्स रिटर्न्स 40,000 घटाना जरूरी है, नेट सेल्स 6,60,000। दूसरा, ग्रोस प्रॉफिट 1 लाख दिया है ताकि विद्यार्थी माल की लागत निकाले 5,60,000 और फिर ऑपरेटिंग खर्च जोड़कर ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 लाख बनाए। 7 लाख को हर में रखा तो रेशो 85.7% आएगा। गलत। सही 6 लाख बटा 6,60,000, 95.9। पक्का कर लो। 1, नेट सेल्स 7 लाख घटाओ 40,000, 6,60,000। 2, माल की लागत 5,60,000 जमा ऑपरेटिंग खर्च 40,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 लाख। 3, 6 लाख भाग 6,60,000 बराबर 95.9%। याद रखो, हर के नीचे हमेशा नेट सेल्स। इतना साफ। ऑपरेटिंग रेशो का सीधा सवाल समझ आ गया। नेट सेल्स बनाओ, माल की लागत निकालो, ऑपरेटिंग कॉस्ट जोड़ो, फिर भाग दो। अगले सवाल में ऑपरेटिंग रेशो से ही उल्टा जाकर माल की लागत निकालेंगे। फुल कोर्स हर सवाल कदम से, बिना जल्दी, mtboard.ai पर।